आज हम लोग एपोमिक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एपोमिक्सिस और उसके साथ जुड़े हुए कई सारे टर्म्स, है ना। इन टर्म्स को देख के परेशान नहीं होना है, एक ही बार ये समझने वाली बात है। और एक बार आप इन टर्म्स का मतलब समझिए तो फिर बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे हैप्लॉइड वर्ड यूज हो रहा है, कहाँ पे डिप्लॉइड वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो सारे टर्म्स का मतलब हम समझेंगे और यहाँ पे हम लोग को फिर रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो देखो भाई, अगर हमें जानना है एपोमिक्सिस क्या है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्फीमिक्सिस क्या है। एम्फीमिक्सिस जो प्लांट में नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि मेल गेमिट आया, फीमेल गेमिट आए, फर्टिलाइज कर गए और एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, यही तो होता है। इसको ही हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। पर एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, एपोमिक्सिस। यहाँ पे क्या होगा, मेल गेमिट है, फीमेल गेमिट है। अब मेल गेमिट की जरूरत नहीं है, फीमेल गेमिट से डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन हुए एम्ब्रियो बन गया, तो इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। बट यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें कि बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ये बन सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा एपोमिक्सिस में दो चार टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले एम्फीमिक्सिस को जल्दी से समझते हैं और वहीं से घूम के सीधा हम लोग एपोमिक्सिस पे पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँच जाएंगे, तो देखो, सबसे पहले हम बात करें तो स्टार्टिंग हमारी होगी मेगास्पोर मदर सेल से। क्या बोला, मेगास्पोर मदर सेल। जो मेगास्पोर या फिर जो फीमेल गेमेट को बनाएगा उसको बनाने वाला सेल, वही तो उसकी मदर सेल हुई, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये डिप्लॉयड होगा या 2n होगा, है ना। ये भी यहाँ पे बहुत काम का है, क्योंकि जहाँ जहाँ आपका डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक बनेगा वहीं वहीं पे आपका क्या होगा, रिकरेंट एपोमिक्सिस, मतलब वो आगे जाके रिप्रोड्यूस कर पाएगा। और जहाँ जहाँ पे n नंबर का एम्ब्रियो सेक बनेगा वो होगा आपका नॉन रिकरेंट, है ना। बाद में डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। डिप्लॉयड 2n, देखो प्लांट की बॉडी हुई, हमारी बॉडी हुई, सब डिप्लॉयड है, सोमेटिक है, ठीक है। और जो गैमीट्स बनते हैं, हम में हो या प्लांट में हो, वो आपके हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट्स आर हैप्लॉइड या फिर एन होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं भाई एन, क्योंकि जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है, जो मेगास्पोर बनाएगा, इसमें होती है मियोसिस, है ना। अभी देखो सब जुड़ जाएगा एक साथ, इसमें होती है मियोसिस। और मियोसिस आपका एक सेल से बनाता है 4 सेल, ठीक है, 4 सेल बना देता है, 4 मेगास्पोर बना दिए इसने। ये सारे के सारे अब आपके एन होंगे, क्योंकि मियोसिस हो गई है, मियोसिस क्रोमोसोम को सीधा हाफ कर देता है। इन 4 में से 3 जो हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं या फिर रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं यहाँ से। और आपका एक ही जो होता है वो होता है मेगास्पोर, और ये बनाएगा आपका अब एम्ब्रियो सेक, ठीक है। ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेक बनाएगा, है ना। देखो जल्दी से मैं एक बार ये इमेज ले आपको और आसान पड़ेगा, है ना। अब इमेज लाए तो मुझे यहाँ पे एक बार फिर जल्दी जल्दी से लिखना पड़ेगा। आपका मेगास्पोर मदर सेल था जो 2n बोला हमने, 2n है, ये रहा मेगास्पोर मदर सेल। इसमें क्या जाएगी, मियोसिस जाएगी, ठीक। मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन भी इसको हम कहते हैं। बन जाएंगे आपके 4 मेगास्पोर, जिनमें से 3 को हम लोग रिमूव कर देंगे, 3 डिजनरेट करते हैं, और एक होता है जो बनाता है क्या, एम्ब्रियो सेक, ठीक है। एम्ब्रियो सेक जो ये सामने बना हुआ है, इसमें होता क्या है, ये जो आपके एक मेगास्पोर है ये बनाएगा एम्ब्रियो सेक, ठीक है, ये आपका एन है। और एम्ब्रियो सेक जो बनेगा वो भी एन होगा, हैप्लॉइड होगा। इसके अंदर आपका ये एक सेल है, इसके अगल बगल बनते हैं 2 सिनर्जिड्स, ये भी सेल बनते हैं। बीच में 2 सेल और बनते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ऊपर 3 सेल और बनते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीपोडल। सबका काम आएगा, एंटीपोडल्स का भी काम आएगा आपका एपोमिक्सिस में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। ये जो आपका इसके अंदर है ये वाला पार्ट, ये आपका एम्ब्रियो सेक है, जो आपका किसने बनाया, मेगास्पोर मदर सेल ने मेगास्पोर बनाया, वहाँ से आपका एम्ब्रियो सेक बना, ठीक। बट अब देखो होता क्या है, ये आपका एम्ब्रियो सेक बन चुका, ये सब हैप्लॉइड है। अब आपका क्या आएगा, मेल गेमेट आएगा, ठीक है। आपका नहीं, प्लांट का आएगा, प्लांट का मेल गेमेट आएगा। ये देखो, ये मेल गेमेट पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब बनती है, फिर मेल गेमेट आता है। मेल गेमेट एक सेल के साथ फर्टिलाइज करता है, यहाँ पे आया, और जो फीमेल गेमेट है उसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। फीमेल गेमेट एन, मेल गेमेट एन, तो यहाँ पे आपका 2n का एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। यही आपका सीड बन जाता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से ही क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि 2 मेल गेमीट होते हैं, एक यहाँ फर्टिलाइज करता है और एक ये इनके साथ फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बट हमारे काम का सिर्फ नीचे वाला है, ठीक। तो यहाँ पे मेल गेमीट आया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एपोमिक्सिस क्या है। अगर ये मेल गेमीट नहीं आया होता या मेल गेमीट ने इसको फर्टिलाइज नहीं किया होता, ठीक है, अगर मेल गेमीट ने इसको फर्टिलाइज नहीं किया होता, इसको हटाओ, मेल गेमीट को गायब करते हैं। अगर मेल गेमेट ने इसको फर्टिलाइज नहीं किया होता और ये खुद से ही क्या करता, एम्ब्रियो बना देता, ये खुद से ही एम्ब्रियो बना देता,
एक चीज़ का ध्यान देना, ये जो आपका पूरा पार्ट है इसको मैंने कहा है एम्ब्रियो सेक। दिस इज नॉट एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो सेक। सेक मतलब क्या होता है? सेक मतलब जिसमें आप कोई चीज़ रखते हो, जैसे कई बार हम कहते हैं सेक, बोरा को भी सेक कहते हैं ना, जिसमें आप मतलब कुछ भी चीज़ें भर के रखते हो, वो सेक होता है। तो एम्ब्रियो सेक है, सेक के अंदर ही तो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिना मेल गेमेट के, बिना फर्टिलाइजेशन से डायरेक्ट फीमेल गेमेट से एम्ब्रियो बन गया, इसी को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। और जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहेंगे एपोस्पोरी, इसको हम कहेंगे एपोस्पोरी, या फिर और इसको अगर हम बोलें तो इसको हम बोलते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी, ठीक है। तो आपका ये एंड था, ठीक है, पूरा का पूरा हैप्लॉइड है। इससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी क्या बनेगा? हैप्लॉइड बनेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी आपका हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा वो आपका नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका आगे जाके रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, और ये हमारे उतना काम नहीं आता, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ देखो, ठीक है, ये आपका एपोस्पोरी हुआ, एपोस्पोरी में भी जनरेटिव एपोस्पोरी, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, चलो ठीक है, पहले एपोस्पोरी डिस्कस करते हैं ना, फिर बाद में दूसरी चीज़ में आते हैं। अगर इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस, आपकी ये जो एम्ब्रियो सेक की जो भी बाहर चीज़ें वो सबकी सब 2n है आपका, ठीक है, ये सब की सब सोमेटिक सेल्स हैं, 2n सेल्स हैं। अगर इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस से आपका क्या हो, मेगास्पोर बन जाए या फिर डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाए, ठीक है, तो वो आपका जो बनेगा वो भी 2n ही बनेगा। मैंने क्या कहा, एम्ब्रियो सेक के बाहर के जो इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस है, अब मेगास्पोर मदर सेल का तो यूज ही नहीं हुआ, ठीक है, अब किसका यूज हो रहा है, जो बाहर इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस है, अगर इससे एम्ब्रियो बन जाए, ठीक, तो इसको एम्ब्रियो आपका यहाँ पे 2n बनेगा, और इसको भी हम लोग एपोस्पोरी ही कहते हैं, एपोस्पोरी ही कहते हैं, बट इसको हम लोग सोमेटिक एपोस्पोरी कहते हैं, सोमेटिक या फिर डिप्लॉयड एपोस्पोरी, ठीक है। तो आपकी जो सोमेटिक और डिप्लॉयड एपोस्पोरी हुई, यहाँ पे भी आपका 2n बना है, ठीक है, इसलिए ये वाला आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस है, क्योंकि आपका यहाँ 2n बना है और 2n ही आपका रिप्रोड्यूस आगे कर सकता है। तो आपके एपोस्पोरी के 2 टाइप यहाँ पे डिस्कस हुए, ठीक। आई होप एपोस्पोरी समझ आया होगा। तो आप समझो अब एक और टर्म यहाँ पे देखो, हुआ क्या है, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई। मान लो कि कोई रीजन हो गया, कोई जेनेटिक रीजन हो सकता है, कुछ ना कुछ हो गया जिस वजह से मियोसिस नहीं हो पाई। क्या हुआ? जिस वजह से ठीक से मियोसिस नहीं हो पाई। अब ठीक से मियोसिस नहीं हो पाई तो जो यहाँ पे आपका सेल बनेगा या फिर जो आप यहाँ पे आपका मेगास्पोर बनेगा वो आपका डिप्लॉयड रह गया, मतलब वो आपका 2n बन गया, है ना। मियोसिस होगी तभी तो जाके n बनेगा, मियोसिस नहीं हुई तो ये आपका क्या बन गया? 2n बन गया, और इसी से आपका डायरेक्ट बन जाएगा एम्ब्रियो, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं हुई और आपका 2n का डायरेक्ट मेगास्पोर बन गया, डिप्लॉयड मेगास्पोर था, डिप्लॉयड मेगास्पोर से ही एम्ब्रियो बन गया, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं क्या? डिप्लोस्पोरी। 3 टर्म आपके यहाँ पे क्लियर है, डिप्लोस्पोरी, ठीक है। समझ गए ना डिफरेंस? एपोस्पोरी में क्या था कि मियोसिस हो गई, मियोसिस होने के बाद हेप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो बना, वो था आपका हेप्लॉइड एपोस्पोरी, ठीक। इस केस में क्या है कि मियोसिस नहीं हुई, डायरेक्ट जो आपका 2n था उसी से एम्ब्रियो बन गया, उसको हमने बोला डिप्लोस्पोरी। और तीसरा, एम्ब्रियो सेल के जो बाहर सेल थे 2n सेल, इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस, इससे आपका डायरेक्ट एम्ब्रियो बन गया, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सोमेटिक एपोस्पोरी। ये 3 टर्म आपको अब क्लियर होने चाहिए, ठीक। अब एक और टर्म आता है, डेट टर्म इज पार्थिनोजेनेसिस। डेट टर्म इज पार्थिनोजेनेसिस, है ना। तो कई बार वो होता है पार्थिनोजेनेसिस क्या है। देखो, पार्थिनोजेनेसिस एक थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म मतलब एपोस्पोरी में भी दिखेगा, डिप्लोस्पोरी में भी दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि इस टर्म का सिंपली मतलब होता है कि आपका जो गैमीट है, ठीक है, जो आपका गैमीट है उससे डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाए, कोई फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है। तो एपोस्पोरी में भी तो देखो क्या हुआ, आपका जो एन सेल था उससे सीधा एम्ब्रियो बन गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये भी पार्थिनोजेनेसिस है। आपका यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल से क्या हुआ? डिप्लोस्पोरी के केस में मियोसिस नहीं हुई, आपका 2n मेगास्पोर बना, और आपका डायरेक्ट मेगास्पोर से ही क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ भी नहीं हुआ, तो ये भी पार्थिनोजेनेसिस है। तो पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है एम्ब्रियो का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, तो डेट इज पार्थिनोजेनेसिस। तो भाई पार्थिनोकार्पी क्या हुआ, है ना, पार्थिनोकार्पी भी समझते हैं। देखो, ये जो सारा खेल है ना, सारा खेल मतलब ये जो सारा प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा? आपका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना, आपका भाई पोलन ग्रेन पोलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन आएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक। जैसे पोलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर प्लांट को एक सिग्नल मिलता है, या फिर प्लांट की ओवरी को, किसको? प्लांट की ओवरी को एक सिग्नल मिलता है कि भाई तुम कन्वर्ट होना शुरू हो जाओ और फ्रूट बना दो, कन्वर्ट होना शुरू हो जाओ और फ्रूट बना दो, ठीक है। अब बट भाई यहाँ तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हुए बिना या पोलिनेशन हुए बिना ओवरी को सिग्नल मिल जाता है कि तुम फ्रूट बना दो। तो बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना, इसी चीज़ को हम कहते हैं
कार्पी। और इस केस में फिर सीड नहीं बनते, क्योंकि सीड तो तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपका सीड नहीं बनेगा, सीडलेस फ्रूट बनने लगते हैं पार्थिनोकार्पी की वजह से, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी क्या हुआ कि ओवरी को डायरेक्ट सिग्नल मिल गया, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी को सिग्नल मिल गया कि ओवरी तुम फ्रूट में कन्वर्ट हो जाओ, तो दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। तो 4 टर्म आपके क्लियर है। एपोस्पोरी क्लियर है, एपोस्पोरी 2 टाइप की, दोनों क्लियर आपको। डिप्लोस्पोरी क्लियर है आपको, ठीक। तीसरा आपको क्लियर हो गया पार्थिनोजेनेसिस, चौथा आपको क्लियर हो गया पार्थिनोकार्पी। हाँ, एक टर्म और जल्दी से यहाँ पे समझते हैं। डेट टर्म इज याद दिलाओ, हाँ, रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट। देखो भाई, रिकरेंट मतलब जो आगे जाके रिप्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, वो बार बार वापस हम उसको बना सकें, वो हो गया क्या, रिकरेंट। रिकरेंट आपका वहीं पे होगा जहां जहां पे 2n एम्ब्रियो बनेगा, मतलब डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा, जैसे डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या हुआ, मियोसिस नहीं हुई, 2n आपका मेगास्पोर बना, 2n से ही आपका एम्ब्रियो बन गया, तो एम्ब्रियो भी 2n ही था। तो ये आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस है, ठीक है, 2n एम्ब्रियो बनना चाहिए। एपोस्पोरी में क्या था, एपोस्पोरी भी 2 टाइप की थी। एक थी आपकी हैप्लॉइड एपोस्पोरी। हैप्लॉइड एपोस्पोरी में मियोसिस हो गई थी, तो आपका यहाँ पे क्या होता, फीमेल गैमीट n था, बस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, n गैमीट से आपका एम्ब्रियो सेक बना, एम्ब्रियो सेक भी आपका यहाँ पे हैप्लॉइड होगा, तो ये आपका हो गया नॉन रिकरेंट, क्योंकि हैप्लॉइड बनेगा, हैप्लॉइड वाला रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक। एपोस्पोरी का दूसरा टाइप था जहाँ पे आपका 2n सोमेटिक सेल्स यूज हो रहे थे, इंटेग्यूमेंट और न्यू सेल्स के, इससे भी एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो जिससे बनेगा वो भी आपका 2n डिप्लॉयड होगा, और डिप्लॉयड होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये भी आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस होगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म थे, आई होप जो आपको समझ में आने चाहिए। इसके अलावा 1-2 टर्म्स और हैं, है ना, क्या टर्म्स देख लेते हैं अभी, ठीक है, ये सब आपको समझ आ गया। हाँ, एपोगेमी एंड्रोगेमी और देख लेते हैं, ठीक। देखो, ये सब बताने का मेरा एक मतलब था, ऊपर वाले आपके जो सेल्स हैं ये एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल, इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। ये बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, इनकी तो हमें ज़रूरत नहीं है अभी पोलर न्यूक्लियाई की। और ये आपका क्या है, ये बीच वाला आपका एक्सेल है, इसके अगल बगल 2 होते हैं सिनर्जिड्स, ये क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सेल की, कि आपका एक्सेल से क्या होता है, एम्ब्रियो बन जा रहा है, भले मियोसिस हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही है, कभी कभी तो इंटेग्यूमेंट न्यू सेल्स से भी बन जा रहा है ना, ये सब हमने डिस्कस किया, ठीक। अब मैंने क्या बोला, हाँ, सिनर्जिस्ट और एंटीपोडल। अगर क्या होता है, एक सेल की जगह सिनर्जिट और एंटीपोडल सेल से, इनसे अगर एम्ब्रियो बनता है, मान लो किसी एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो सेक बन गया, या सिनर्जिट से एम्ब्रियो सेक बन गया, है ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एपोगेमी, ठीक, इसको हम बोलते हैं एपोगेमी। इनके अलग अलग फंक्शन है, जैसे सिनर्जिट से तो कुछ केमिकल वगैरह रिलीज करेगा कि जो पोलन ट्यूब है ना वो यहीं पे आए, इधर उधर ना जाए, पोलन ट्यूब जो है उसको डायरेक्शन मिले, वो इधर की तरफ ग्रो करती रहे, ठीक है। तो इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, बट ये इनका फंक्शन मेन तो नहीं है। बट अगर कभी ऐसा हो गया कि सिनर्जिट के किसी सेल ने या फिर एंटीपोडल के किसी सेल ने एम्ब्रियो सेक बना दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एपोगेमी के अंदर आ जाएगा। तो ये वर्ड मतलब हुआ इसका एपोगेमी, ठीक है। तो आपका एपोगेमी भी क्लियर हुआ। मैं आपको एक बार लास्ट में रिवीजन भी कराऊंगा इसका जल्दी से। फिर एक वर्ड आता है एंड्रोगेमी। देखो, एंड्रोगेमी से आप याद कर लो क्या, मेल, एंड्रोगेमी से याद कर लो मेल। अभी तक सारा का सारा फीमेल गेमिटोफाइट का सिस्टम था, या तो आपका एम्ब्रियो सेक के अंदर फीमेल गेमिट से कुछ बन रहा था, या इसके फीमेल गेमिट एम्ब्रियो सेक के अंदर जो सेल है उनसे कुछ बन रहा था, या जो इसके अगल बगल के सेल है वहाँ से कुछ बन रहा था, ठीक है। बट एंड्रोगेमी में पूरी कहानी अलग। एम्ब्रियोगेमी में क्या होगा, जो मेल गेमिट आएगा, ये मेल गेमिट बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फीमेल गेमिट के साथ मिक्स हुए डायरेक्ट एम्ब्रियो सेक बना देगा, ठीक है। तो मेल गेमिट अगर एम्ब्रियो सेक बना रहा है, अब देखो भाई, मेल गेमिट है मतलब हैप्लॉइड होगा, एम्ब्रियो सेक भी बनेगा वो हैप्लॉइड ही बनेगा, तो ये भी आपका नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसी को हमने बोला एंड्रोगेमी, मतलब मेल गेमिट यहाँ पे आपका क्या बना देगा, आपका एम्ब्रियो बना देगा, एम्ब्रियो सेक बना देगा, ठीक है। तो डेट इज नॉन एज एंड्रोगेमी, ठीक है। चलो भाई, और भी कुछ 1-2 टर्म होंगे क्या, पार्थिनोकार्पी हमने डिस्कस कर लिया, है ना। हाँ चलो, ये तो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया, तो ये आपको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी है ना। अब देखो, लिखा हुआ भी इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं ना, 1-2 टर्म और होंगे तो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। लिखा हुआ भी इन चीज़ों को देख लेते हैं, है ना, क्योंकि कई बार समझा हो तो उसको लैंग्वेज में भी देखना जरूरी है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करी, क्योंकि वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, तो ये आपके ICAR के डायरेक्ट वर्डिंग कई जगह यहाँ पे यूज भी कर ली, ठीक है। तो वही आपका एपोमिक्सिस क्या हुआ, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, सेक्सुअल ऑर्गन या फिर रिलेटेड स्ट्रक्चर तो पार्टिसिपेट करेंगे, सीड आपका बन जाएगा, बट आपका गेमीट की मिक्सिंग नहीं होगी। यूनियन मतलब क्या हुआ, मिलना, तो गेमीट यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बस यही हुआ आपका एपोमिक्सिस, ठीक है। तो एम्ब्रियो बनेगा बिना यूनियन ऑफ गेमीट या फिर बिना गेमीट की मिक्सिंग के, डेट इज एपोमिक्सिस। अब देखो, रिकरेंट और नॉन रिकरेंट,
ठीक है। रिकरेंट में मैंने आपको क्या बोला, रिकरेंट में आपका क्या होगा, रिकरेंट में जो भी आपका एम्ब्रियो सेक बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, ठीक है। एम्ब्रियो सेक जो भी आपका बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखो लिखा है कि मियोसिस आपकी डिस्टर्ब हो चुकी है, मियोसिस अगर डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है, तो आपका 2n से वो n में कन्वर्ट नहीं होगा, वो 2n ही रह जाएगा। या फिर हो सकता है किसी डायरेक्ट सोमेटिक सेल जैसे इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस था, उससे ही एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। तो अगर 2n एम्ब्रियो सेक बनेगा तो वहाँ पे आपका क्या रहेगा, रिकरेंट रहेगा। और अगर आपका जैसे मेल गेमीट हो गया या फीमेल गेमीट अगर आपका रिड्यूस हो चुका है, तो इससे अगर आपका एम्ब्रियो सेक बनेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नॉन रिकरेंट हो जाएगा, है ना। लाइन भी एक बार पढ़नी है आपको, समझ में आ गया अच्छा है, बट लाइन पढ़ के समझोगे तो एग्जाम में थोड़ा और जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। हाँ, एक और चीज़ है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या फिर वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, है ना, या फिर नहीं, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें वैसे तो, ठीक है। ये भी देखो आप समझ चुके हो, बस आपको ये टर्म नहीं पता है। मतलब जैसे मैंने कहा था ना कि आपके अगल बगल की जो सोमेटिक सेल्स है, इंटेग्यूमेंट है, न्यूसेलस है ना, क्या बोला, इंटेग्यूमेंट है, न्यूसेलस है, इनसे अगर एम्ब्रियो सेक बन रहा है तो इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था सोमेटिक एपोस्पोरी, ठीक है। वही आपका लगभग एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी है। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखो आपने पॉली एम्ब्रियोनी वर्ड सुना होगा, वहाँ पे आपको ये काम आता है। कैसे काम आता है, देखो ये एक आपका एम्ब्रियो सेक है, इसके बाहर आपके अलग अलग सोमेटिक सेल्स हैं, मतलब प्लांट के नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक। अगर इन प्लांट के नॉर्मल सेल ने एम्ब्रियो बना दिया, ठीक है, कई बार क्या होता है कि प्लांट का नॉर्मल प्रोसेस तो पूरा चल रहा है, मान लो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हो गया, ठीक है, फीमेल गेमिट अलग से यहाँ पे एम्ब्रियो बना रहा है अंदर, और फीमेल गेमिट या एम्ब्रियो सेक के बाहर अलग से एम्ब्रियो बना दे रहा है आपके कोई दूसरा सोमेटिक सेल होगा, है ना, इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सोमेटिक सेल होगा, वो बाहर अलग एम्ब्रियो बना दे रहा है, ठीक है। तो इसी केस में हो जाती है पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं। स्पेशली आपको ये देखने को मिलेगा सिट्रस के केस में, पॉली एम्ब्रियोनी वाला केस, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि आपका जो एम्ब्रियो सेक है उसके बाहर के कुछ सेल्स होते हैं, आपके न्यूसेलस से इंटेग्यूमेंट है, वही एम्ब्रियो बनाने लगते हैं। तो आपका एक एम्ब्रियो सेक पहले से है, उसके बाहर भी एम्ब्रियो बनने लग गए, तो आपके बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, जो आपको ऑरेंजेस या सिट्रस वगैरह में देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखो एक और चीज़ लिखी यहाँ पे, रीजनरेटेड विद एक्यूरेसी, मतलब आपका एम्ब्रियो सेक के बाहर मतलब 2n सेल था, 2n सेल से बनेगा तो वो रिकरेंट होगा, ठीक है। तो वही बात ये लिखी हुई है, ठीक है भाई। आगे आओ, पॉली एम्ब्रियोनी की हमने बात कर ली जैसे सिट्रस में। हाँ, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस में देखो क्या है कि कई बार आपका अगेव वगैरह है, कुछ ग्रासेस की स्पीसीज है, तो वहाँ पे इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, फ्लावर्स की जगह रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनने लगते हैं, जैसे ब्यूबिल्स वगैरह हो गए, है ना, मतलब फ्लावर भी वैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब आपके वेजिटेटिव बर्ड्स या ये जो बुलबिल्स वगैरह हैं, ये फ्लावर की जगह इनफ्लोरेसेंस में ये बनने लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, ठीक है। तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी वर्ड भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। एपोस्पोरी हम लोग देखो डिस्कस कर चुके हैं। आपका जनरेटिव या हेप्लॉइड एपोस्पोरी मैंने आपको बताया, जब आपका क्या हो रहा है, मियोसिस होने के बाद आपका जो फीमेल गेमिट बना वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जनरेटिव या फिर हेप्लॉइड एपोस्पोरी हो गया। और सोमेटिक और डिप्लॉइड एपोस्पोरी में क्या था कि आपका जो ये एम्ब्रियो सेक के उसके बाद जो न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट था, उससे वो 2n था, उससे क्या बना, आपका एम्ब्रियो बना, ठीक है। तो सोमेटिक वाला आपका 2n था, इसलिए ये आपका क्या है, रिकरेंट है, और ये वाला आपका नॉन रिकरेंट है क्योंकि वो आपका हेप्लॉइड था, ठीक है। तो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड की ही कहानी है, रिकरेंट और नॉन रिकरेंट में, ठीक है ना। पार्थेनोजेनेसिस भी मैंने आपको बता दिया। तो देखिए वही चीज़ लिखी है, हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, मतलब जैसे एपोस्पोरी की हम बात करें, एपोस्पोरी में क्या हुआ आपका, एक बार आपका हेप्लॉइड फीमेल गेमीट था जिससे एम्ब्रियो सेक बना, तो इसको हमने बोल दिया क्या, हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि हेप्लॉइड सेल से बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो सेक बन गया। दूसरा क्या है, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। अब इंटेग्यूमेंट का कोई सेल था जिससे आपका एम्ब्रियो सेक बना, तो इंटेग्यूमेंट के सेल से बनाए, बिना फर्टिलाइजेशन के बनाए, इंटेग्यूमेंट आपका क्या था, 2n था, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस का मतलब बस इतना ही होता है कि आपका क्या बनेगा, आपका एम्ब्रियो बनेगा विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो बस यही मेन चीज़ें थी। एपोगेमी भी मैंने आपको बता दिया है, एपोगेमी कि सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल से बन जाएगा, ठीक। और इसमें भी दो कंडीशन है, क्या हो सकता है आपका हेप्लॉइड एम्ब्रियो सेक बने, हेप्लॉइड एम्ब्रियो सेक बनेगा तो कहानी खत्म है उसकी, वही नॉन रिकरेंट है, और डिप्लॉइड बनेगा तो कहानी चलती रहेगी, रिकरेंट होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना, ठीक है। एंड्रोगेमी आपको मैंने बता दिया कि मेल गेमिट से बनेगा, बट मेल गेमिट इज ऑल्सो हैप्लॉइड, तो यहाँ पे जो आपका वो बनेगा, जो भी प्लांट बनेगा वो क्या होगा, वो आपका जो एम्ब्रियो बनेगा वो आपका क्या होगा, नॉन रिकरेंट होगा क्योंकि हैप्लॉइड था, ठीक है। बस एक लास्ट स्लाइड और है, इसके यूजेस क्या होते हैं, है ना।
तो देखो मेन यूज इसका यही हुआ कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका मेल गैमेट नहीं आ रहा है ना, तो फिर उतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, एक और चीज़ लिखी कि हाइब्रिड विगर है ना, हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर, मतलब जो प्लांट के अच्छे कैरेक्टर्स थे वो एक बार वो उसमें आ चुके हैं। ठीक है, किस में आ चुके हैं, वो आपके ऑफ स्प्रिंग में आ चुके हैं, तो उसको हम लोग मेंटेन काफ़ी टाइम के लिए करके रख सकते हैं, वो आपके बहुत जल्दी रिमूव नहीं होंगे, गायब नहीं होंगे। ठीक है, तो यही सारे इसके कुछ फ़ायदे हो, इसके यही सारे क्या हैं, कुछ फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ आया होगा, है ना, कॉन्सेप्ट ये आपको जरूर समझ आया होगा। एपोमिक्सिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है कि एपोमिक्सिस क्या है, एपोस्पोरी क्या है, डिप्लोस्पोरी क्या है, वेजिटेटिव एम्ब्रियोनी क्या है, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी क्या है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हैं जो आपको पता होना जरूरी है ना। एपोगेमी हो गया, एंड्रोगेमी हो गया, मुझे भी याद हो गया टर्म, आप भी इसको एक दो बार डायग्राम वायग्राम बना लो, एक बार समझ जाओगे अच्छे से तो याद रहेगा, इन चीज़ों को भूलोगे नहीं। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा, चीज़ें जरूर समझ आए होंगी, है ना। क्वेश्चन पूछता है, पढ़ो इनको, कोई कन्फ्यूजन मत रखना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें एक हर जगह लिखी होती है, इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक को भी थोड़ा डिस्कस करें, थोड़ा समझें एक बार। ठीक है गाइस, आई होप आज का सेशन आपका अच्छा रहा होगा। ठीक है, चीज़ें पढ़ते रहो, अच्छे से सीखो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।